देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आपके साथ हूं प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। आप बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। प्रेमी के प्यार में अंधी मुस्कान ने की थी पति की हत्या। पुलिस ने किया खुलासा, प्रेमी प्रेमिका गिरफ्तार। जनपद मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी व 5 वर्षीय बेटी के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि फिलहाल उसकी पोस्टिंग लंदन में हुई थी। कुछ दिन पूर्व ही वो छुट्टी आया था। उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ को नशे की दवा खिलाकर हत्या कर दी। लाश के टुकड़े कर प्लास्टिक के ड्रम में रखकर ऊपर से सीमेंट रोड़ी के घोल से भर दिया। वह मुस्कान अपने प्रेमी के साथ शिमला घूमने चली गई। वहां से आने पर मुस्कान ने अपने मायके वालों को बताया कि उसने व साहिल ने सौरभ की हत्या कर दी। हत्या की खबर सुनते ही मायके वाले दोनों को लेकर थाने पहुंचे, जहां दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। दोनों ने हत्या करना कबूल कर घटना के बारे में पुलिस को विस्तार से बताया। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से डायरेक्टर आर.के. शर्मा की खास रिपोर्ट। सर, अक्सर देखा गया है माँ बाप बच्चों की गलतियां छुपा लेते हैं। आपने ऐसा नहीं किया, क्या किया आपने, क्यों किया, क्या है पूरा मामला बताया सर। वो उसकी फीलिंग नहीं समझती थी जी। उसकी गलतियां मेरे से छुपाता था, मेरी बेटी की गलतियां। और उससे ब्लाइंड लव था उससे। अपने माँ बाप को छोड़ा उनने, परेशानी में रहा पर उसे नहीं छोड़ा। और मैं उसे दामाद के रूप में नहीं देख रहा। एक बेटा है वो मेरा, और उस बेटे को इंसाफ चाहिए मेरे को। अच्छा, क्या हुआ, क्या घटना बताइए, बताइए। बेटी ने आकर पहले मेरे को ये बोला कि सौरभ का मर्डर हो गया है। उसकी बहन और उसका जीजा और उसका बड़ा भैया आके उसका मर्डर कर दिया, और वो ड्राम में डाल के चले गए उसे, और मुझे संग में ले गए थे, और कल रात छोड़ के गए हैं रूम में। ये आके बोला, मेरे को विश्वास नहीं हुआ है, क्योंकि उसका परिवार ने उसकी गलती की वजह से उसे अलग करा था। कैसा कल आ जाएगी, पर ऐसा था नहीं। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उससे झूठ बोला, मैंने कहा बेटा मैं तेरा साथ हमेशा दिया है, मैं अब भी तेरा साथ ही दूंगा, तू मुझे सच्चाई बता देगा। तब जाके बेटी ने सच बोल दिया कि मेरे को मेरे दोस्त ने, जो 2 साल से नशा दे रहा है मेरे को ला ला कर, वो यूं कह रहा है कि यार जो आगे नशे करने हैं तो इसे रास्ते से हटाना होगा। तो लड़की ने उसे खाने में कुछ नशीली दवाई दी। जब वो मतलब बेहोश हो गया तो अपने दोस्त को बुलाया। दोस्त ने के संग मिलके पहले सीने में चाकू मारे उसके, फिर घसीट के उसे बाथरूम में ले गए और वहां जाके उसके टुकड़े कर दिए। अच्छा, आपको पता था कि बिटिया जो है वो ड्रग्स से पी है या नशा करती है? नहीं, कल बताया उसने मेरे को। कौन कौन से नशे बताए? एक इंजेक्शन वाला बता रही है, और पाउडर बता रही है कोई सा, और सिगरेट में भर के लेती है। ये ईसाई ला के देता था ये? हाँ, वो ला के देता। कब से दोस्ती थी, कब कैसे दोस्ती थी, कैसे मिलना हुआ दोबारा, क्या दोबारा? ये 2019 में मिले हैं। 8वीं क्लास में ये क्लास फेलो रहे हैं विवेकानंद में। उसके बाद 16 में मेरी लड़की ने मेरे खिलाफ जाके शादी कर ली उससे, सौरभ से। और उसके बाद 16 के बाद ये दोबारा कांटेक्ट में आए, क्योंकि मोहल्ला एक ही था, तो ये दोबारा कांटेक्ट में आए 2019। और जब वो सौरभ 2 साल के लिए सर्विस पे चला गया तो इन्हें पूरा मौका मिल गया। अक्सर देखा जाता है माँ बाप छुपा लेते हैं अपने बच्चों की गलती, आप खुद लेके पहुंचे थाने। जी, क्या कहना है?
मैं उस बेटे को इंसाफ देना चाहता हूँ जिससे मैं मानता था। बस आपने फांसी की बात करी थी, बेटी को फांसी मिलनी चाहिए। उसने जीने का तो हक खो रखा है, उसे तो फांसी के अलावा कुछ उसके लिए है ही नहीं। जैसे आप खुद थाने लेके पहुंचे थे, ये ख्याल नहीं आया कि वो दामाद है, ये अपनी बेटी है, इसको ऊपर जाना चाहिए? नहीं जी, वो मेरा बेटा है, ये मेरी कुछ नहीं है। तो क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी, क्या हुआ घटना, बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फोन करा और फोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी, कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे जब भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहां पब्लिक होती है, तूने वहां पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। तू इतनी सीधी नहीं है शुभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो उजेगी। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुल भी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी है, वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या से फांसी मिलनी चाहिए फांसी। थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले, वो अभी मिल नहीं रहे और उनके परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो उनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियां हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने ठीक कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और जो बाकी की चीजें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। एफएसएल के लिए जो फोन है, इन दोनों के ही फोन, साहिल के और मुस्कान के फोन, वो एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है।
इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और वो विवेचना का पार्ट है और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो विवेचना में शामिल किया जाएगा। उसमें आवश्यक जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियां थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया। नेवी में काम करता था। नहीं, ये 2016 में 16 से 19 तक इसको द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु 6 महीने दुबई में गए थे और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ये वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की। जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला और ये इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता रहा। इस चीज की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीजों को देखते हुए उसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते में हटा दिया जाए। ये मर्डर करने के बाद जो बताया गया है कि चाकू 22 तारीख को खरीदा था इन्होंने शारदा रोड से। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो घंटाघर से और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कैसे खरीदा, उसकी जानकारी नहीं। सौरभ ने बताया कि जो इन्होंने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको। 25 तारीख को भी इनका वाइफ का किसी जन्मदिन था, तो लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। हत्या किसने करी है, साहिल ने या मुस्कान? दोनों ने मिलकर किए। जो चाकू था बताया, चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के इसने उसपे जो उसकी छाती पे उसमें वार किया। ये जो बताया जा रहा है कि अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है क्या प्लान है। जो इनका कहना है साहिल ने मुस्कान को भेजा था ये ड्रम को और सैंड लाने के, सैंड और सीमेंट लाने के लिए, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। ये 8th क्लास से साहिल जो इनके साथ था 8th क्लास में पढ़ता था और जो सौरभ था इनका लव मैरिज हुई थी सौरभ और मुस्कान की 2016 में। साहिल और मुस्कान वो अपने नानी के पास 3 तारीख को उनकी बेटी, जो बताया मुस्कान द्वारा बताया गया है कि जो इनकी बेटी थी उनका एग्जाम खत्म हुआ था और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करते थे, तो पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। ये जो चाकू खरीदा था इन्होंने क्या कह के खरीदा था दुकानदार से? ये जो बता रही है कि 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपए में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है और 2 चाकू इन्होंने खरीदी। इसके बारे में जानकारी की जा रही है, इसका क्या मंशा है। जैसे मैंने बताया इन्होंने रास्ते से हटाने के लिए किया था, जो क्यों कैसे क्या था इनके दिमाग में क्या चल रहा था उसके बारे में जानकारी। जैसे मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आ करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि जब ये सीमेंट कर दिया था और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है और इनके घर वाले इनके संपर्क में कम रहते थे, जिसके कारण ये प्लानिंग की थी। परिवार को बताया गया कि मैं